हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 3D ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। देखिए 3D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 2D ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं कि जब हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें हमारा क्या था एक्स एंड वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में क्या 2D से 3D में आने की जरूरत क्या पड़ी है ना, इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो 2D ज्योमेट्री में सिर्फ हम उन फिगर्स को ही बना सकते हैं जैसे जो सिर्फ इस बोर्ड पर बन सके, जैसे रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर है, काइट है, रोम्बस है, इस टाइप के सर्कल्स हैं, वो सब फिगर्स हम इजीली 2D पर बना सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है अगर हम बात करें 3D फिगर्स की, जैसे 2D फिगर में आपका सिर्फ 2 डायमेंशंस होती है। 2D मींस 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस कौन कौन सी होगी हमारी, लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, अगर हम बात करें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की तो हम इजीली उसको बोर्ड पे बना सकते हैं, तो वो 2D फिगर हो गया। लेकिन अगर आपके फिगर में हाइट भी आ जाए, सपोज आपका फिगर है क्यूबॉइड या ग्लास है, तो हमारे उसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ में क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है, तो हमारे को 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम इन 2D फिगर में एक और डायमेंशंस को ऐड करेंगे और नया जो है जनरेट करेंगे 3D फिगर। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ 2D फिगर से। आपका क्या होता है एक्स वाई प्लेन, इधर क्या होता है नेगेटिव एक्स, इधर क्या होता है नेगेटिव वाई। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी जनरल पॉइंट P लेती हूँ, P x y, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y, तो यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मैंने सपोज, तो ये क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी क्या x, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी y। ओके, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ये डिस्टेंसेस आपके पास में होगी। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है, नेगेटिव y है, नेगेटिव x। यहाँ पर ये जो 2 लाइंस हैं, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये जो 2 लाइंस हैं एक्स वाई प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट्स में। क्लियर, 4 पार्ट्स में। तो कौन कौन सा है, उन चारों को क्या कहते हैं अपन, क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सबको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है। इसमें हम साइन किस तरह से देखते हैं एक्स और वाई के, हमको सबको पता है कि यहाँ पर एक्स एंड वाई पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर आपका क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ में क्या होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर आपके 2 डायमेंशंस की जगह पर, जैसे स्पेस में कोई भी पार्टिकल है, स्पेस में जैसे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या होगी, किस जगह पर होगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, स्पेस में जो भी वैल्यूज हैं उन सबको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पोजीशन किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। देखिए क्या होता है, किस तरह से लेंगे, आपको थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी एक्स और वाई तो ऑलरेडी है ही है, अब जो मैं थर्ड लूंगी ना वो किधर आएगी, इस तरह से ऊपर की तरफ। ओके, लेकिन इसको इस तरह से बना तो नहीं सकते ना, तो इसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली इसको इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। मगर एक्चुअल में इसकी पोजीशन ये है। ओके, एक्चुअल में ये पोजीशन है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, ये होगा आपका, अगर ये x है तो नेगेटिव x भी है, अगर ये y है तो नेगेटिव y भी है, और अगर ये z है तो नेगेटिव z भी है। ओके, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो 3D ज्योमेट्री होती है उसमें 3 एक्सिस होगी। 3 एक्सिस कौन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, स्मॉल एम, ये स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस जिसको अपन एक्स ओ एंड डैश लाइन भी बोलेंगे। ओके, ये जो लाइन है ना एक्स ओ, ये ओरिजिन है आपका, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स एक्सिस को, ये वाली वाई एक्सिस को, और ये वाली जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। एक्स वाई जेड इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम एक अब क्या करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस हो गई, सिमिलरली हमारे पास में क्या है वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ओके, ये वाली कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, वाई ओ वाई डैश वाली लाइन, और ये हो जाएगी जेड ओ जेड डैश वाली लाइन। अब क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं लेती थी, यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लेती हूँ, x, 0। ओके, यहाँ पर भी वही होगा, बस यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट होता है ना किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, अगर यहाँ पर मैं पॉइंट स्पेस में P लूं जिसकी कोऑर्डिनेट है x y z, तो ये जो x y z पॉइंट होगा ना वो कैसे आर्क होगा, ये जो x y z है वो क्या है एक्चुअल में, है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू एक्स वाई प्लेन। जो आपका एक्स वाई प्लेन है उस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी वाई जेड प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, एक्स होगी। पॉइंट P से वाई जेड प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू वाई जेड प्लेन। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू वाई जेड प्लेन ये हो जाएगी हमारी x। ओके, तो ये कैसे करेंगे हम, यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे ये। ठीक है, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना बच्चों, वो इस तरह से कुछ होगी, ये इतनी सी। तो ये आपकी तीनों क्या हो जाएंगी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा फिगर को बनाती हूँ वापस से, लेकिन जनरल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट P लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके x y z। अभी एक्चुअल में जो x y z है, ट्रिपलेट है, वो क्या होती है एक्चुअली में, डिस्टेंस होती क्या है, ये होती है आपके जो तीन प्लेन्स है ना, यहाँ पर तीन प्लेन्स कौन कौन से देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन प्लेन है हमारे पास में। सपोज अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो हमारे पास में तीन प्लेन कौन से हो गए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, ये तीन प्लेन हो गए। तो इन तीन प्लेन्स पर जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस डालेंगे ना, वो ही आपकी एक्स वाई जेड होगी। अब कैसे होगी, अगर मैं इस पॉइंट से, ये देखिए, ये इस पॉइंट से अगर मैं इस y एक्स वाई प्लेन पे जो डालूंगी ना परपेंडिकुलर, वो डिस्टेंस क्या होगी आपकी z। ओके, एक्स वाई प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप डालोगे वो क्या होगी, z। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक्स जेड प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगी एक्स जेड प्लेन पर, वो क्या होगी आपकी y होगी। ओके, तो ये हो गया y, और y z प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे वो क्या होगी हमारी x होगी। तो ये क्या होगी हमारी x। क्लियर, x y z। तो ये जो पॉइंट होता है P, ये x y z के एक्चुअल में डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द पर्टिकुलर प्लेन। ओके, ये हो गया। अब होता क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट P है x y z, ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने लिया है, लेकिन अगर ये पॉइंट अगर आपका किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर हो, है ना, जैसे सपोज अगर आपका x एक्सिस के ऊपर हो, तो लाइन क्या, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो हम क्या ले लेंगे बच्चों, एक तो होता है इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन और दूसरा होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इन जनरल अगर हम देखेंगे तो क्या होते हैं x, 0, 0। y एक्सिस पे क्या होता है 0, y, 0 और z एक्सिस पे क्या होंगे 0, 0, z। क्लियर है, ये तो हो गई हमारी क्या, उस लाइन उस एक्सिस के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, अब मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी। क्लियर बात है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हर जगह पर क्या है, y भी 0 है, z भी 0 है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूंगी ना एक्स एक्सिस की, तो क्या होगी आपकी y इक्वल, ये इक्वेशंस हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात करूंगी तो क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, और z एक्सिस की अगर बात करूंगी तो क्या होगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस, पर्टिकुलर x y z एक्सिस। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ थ्री प्लेन्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, ऑब्वियसली 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो जो xy प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अगर कोई पॉइंट आपका सिर्फ xy में है। देखिए बच्चों, एक चीज और मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है, ये आपका 3D फिगर x y z। ठीक है, अगर आपका y z प्लेन में कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट, ये ओनली y z प्लेन में, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y z प्लेन में हमेशा क्या होगा x 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 y z। ठीक है, अगर मैं बात करूं x y प्लेन पे, ये x y प्लेन और इसमें पॉइंट क्या है ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके x y एंड 0, मतलब जो एक्सिस यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रही उसको अपने उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा 0। सिमिलरली अगर मैं xz प्लेन में कोई पॉइंट की बात करती हूँ ये वाला, तो इसमें क्या होगा आपका x होगा, z होगा, लेकिन y 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेती हूँ ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 0 y 0। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेती हूँ दैट इज ये पॉइंट, तो क्या होगा आपका x, 0, 0, और z एक्सिस पे लेती हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 0, 0, z।
ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने लिया है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट पी है, ओके यहाँ पर। तो इस, और ये अपना क्या है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी एक्सिस पर किसी भी प्लेन में जो पॉइंट होता है उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, देखिए अगर मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था, ये जो प्लेन है ना, ये एक्स वाई प्लेन हमने जो लिया था, थर्ड प्लेन अपना बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। बाहर की तरफ निकला हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितने पार्ट हुए सामने की तरफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट तो ये हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव जेड है तो नेगेटिव जेड का होगा इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे की तरफ ऐसे, तो 4 पार्ट उधर भी होंगे, है ना। तो जो आपकी ये 4, अपनी जो 3 ये लाइंस है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इस जो पूरा सिस्टम है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करिए, 8, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्टेंट्स। तो अब मैं बताती हूँ आपको किस ऑक्टेंट में क्या साइन होगा, ओके। चलिए याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, समझाने का तरीका किस तरह से आपको उसको समझना है। लिखिए बच्चों, ये ओरिजिन पॉइंट है अपना 0 0, ये मैं 2D से आपका 3D पर डायरेक्ट जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना बच्चों, ऑर्डर आपको यही ध्यान रखना है, मैं ऑक्टेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड 8th। अब यहां पर हमको ये ऑक्टेंट्स है एंड दिस कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स है आपके एक्स वाई जेड, ओके। तो हम इनके साइन किस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखिए ठीक है, ये ऑक्टेंट्स आपके 8 ऑक्टेंट्स, और जो साइन है वो क्या है आपके, ये सॉरी कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई जेड है। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखिए मैं कैसे बताऊंगी आपको। यहाँ पर आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो पहले तो 4 जो है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो तो उसमें जेड क्या हो गया आपका ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जेड आपका बाहर की तरफ है, दैट इज जेड पॉजिटिव है, तो ये तो यहाँ पर चारों में क्या हो गया जेड पॉजिटिव। अब बात करते हैं एक्स और वाई के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, वेरी सिंपल, जो यहाँ पर एक्स और वाई के साइन है ना इन चारों में, वो के वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक्स और वाई के साइन होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स का और वाई का साइन क्या था, मैंने बताया था प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था आपका प्लस माइनस। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स के हमने साइन इजीली देख लिया कि कोई भी नंबर कहां पर लाई करेगा। अब हम देखते हैं लास्ट 4 ऑक्टेंट्स के ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट है पीछे की तरफ, ये कौन सा बन जाएगा, कौन सा बनेगा, 5th 6th 7th एंड 8th। देखिए इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आपका बाहर की तरफ निकली हुई ना एक्सिस जेड एक्सिस, वो अब पीछे की तरफ है नेगेटिव में, है ना। अगर नेगेटिव में, इसका मतलब क्या हो गया, जेड जो है वो तो चारों में क्या हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है क्लियर। ये तो हो गया माइनस। अब अगेन एक्स और वाई के साइन तो वही रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस क्वाड्रेंट में एक्स का तो क्या पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव है, तो फोर्थ में आपका, फिफ्थ में क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव। सिक्स्थ की बात करेंगे तो सिक्स्थ में आप इस पे आओगे पीछे की तरफ, है ना। एक्चुअल में बात तो मैं बैक की कर रही हूँ, लेकिन मैं बता इधर रही हूँ। तो आपका जो वाई एक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वाई क्या होगा आपका पॉजिटिव। सिमिलरली 7th में बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और 8th में बात करेंगे तो प्लस और माइनस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ है हमारे क्या 8 ऑक्टेंट्स, और 8 ऑक्टेंट्स में किस तरह से कौन सा नंबर लाई करेगा, साइन आपका क्या होगा, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो, रटना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको z का साइन चेक करना है, अगर z पॉजिटिव है तो फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में होगा, z नेगेटिव है तो लास्ट 4 ऑक्टेंट्स में होगा, और आपको xy का साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं किस ऑक्टेंट में कौन सा नंबर है आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स की जगह पे आपकी लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने आपको 3D ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब लेके आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।